मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम हमने सुना है कि साधक को पूर्ण मोक्ष पाने के लिए उसके शरीर में उपस्थित जो कुछ चक्र होते हैं, कमल होते हैं, उनकी साधना करना पड़ता है। और ये कुछ लगभग 7 चक्र होते हैं, कई जगह 8 भी बताए हैं। तो ऐसा कौन सा चक्र है जिसकी साधना उससे कनेक्ट होकर साधक अब पूर्ण मोक्ष, पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है? क्या आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जैसे कि बहुत सारे जो कथावाचक और साधु संत हैं वो अलग अलग कमलों के विषय में जानकारी देते हैं, लेकिन ये अनुराग सागर है और अनुराग सागर में कबीर साहब जी की वाणियों के माध्यम से हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि हमको कौन से कमल के बारे में पूरी जानकारी और उसको प्राप्त करना पड़ेगा, तब हम सत्य पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें ये पेज नंबर 46 है और यहाँ पर देखिए क्या बताया है। पदम अनंत पंखुरी जाने अजपा जाप डोर सुताने, और सूक्ष्म द्वार तहाँ जब दर्शे अगम अगोचर सत्यपद पर से। इसका अर्थ नीचे बताया देखिए। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं जो अजपा जाप की डोर को मतलब कि साधना करने या पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। मतलब यहाँ पर क्लियर बताया कि अगर हम अनंत पंखुड़ी, मतलब जिसको कबीर साहब जी अपनी वाणी में नौवें कमल की बात करते हैं, वहाँ पर अनंत पंखुड़ी की बात की गई है। तो कबीर साहब जी कबीर सागर में अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं कि नौवें कमल की अविगत वाणी अंत पाखुरी ताकर प्राणी और निस्वासर धरनी नहीं चंदा तामे पूरन ब्रह्मखंडा। तो वो जो नौवें कमल है जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास होता है, और जब तक हमको उन कमलों की जानकारी नहीं है, वहाँ पर उस अजपा जाप की जानकारी नहीं है, उस अजपा जाप को हम नहीं जप रहे, तो हम उस सत्य पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको वो नवमे कमल मतलब कि अनंत पंखुड़ी के विषय में जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।